गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज के अंदर 13 मार्च में हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे द हिंदू एनपीआईबी के जो करंट अफेयर्स हैं उसको हम एमसीक्यू के थ्रू कवर करने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच एंड दिस इज द टेलीग्राम हैंडल जिसके ऊपर आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। आज के टॉपिक से लेते हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम आरसीटी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को लेकर क्वेश्चन रहेगा। अर्जुन सहायक प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन होगा। भारत बांग्ला मैत्री ब्रिज को भी डिस्कस करते हुए हम सतत स्कीम के बारे में जानेंगे। काला अजहर के बारे में डिस्कशन करते हुए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि के बारे में भी डिस्कशन हमारा होने वाला है। नेशनल एम्प्लॉयमेंट थ्रू अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के बारे में डिस्कशन होगा। देन प्रोजेक्ट 75 अल्फा क्या है इसको डिस्कस करते हैं और ट्राइफेड के बारे में डिस्कस करेंगे और फाइनली कुछ कल्चरल साइट्स को लेकर हम डिस्कशन करने वाले हैं। जो रिवीजन वीडियोस हैं वो प्लीज आप करते रहिएगा सो दैट आपकी तैयारी अपकमिंग प्रीलिम्स तक काफी अच्छी हो जाए। एंड आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर इस चीज को एक्सटेंड करें। 50% जो डिस्काउंट था, इवन दो मैंने एक दिन किया था बट कल भी काफी सारे लोगों के मैसेजेस आए कि आप उसे 24 आवर्स के लिए दोबारा से एक्सटेंड करें। सो दिस इज द फाइनल कॉल। अब 24 आवर्स के लिए आज मतलब रात को 12 बजे तक के लिए ये जो डिस्काउंट है अवेलेबल रहेगा। उसके बाद इट विल बी रियली रियली डिफिकल्ट फॉर अस टू कैरी इट फॉरवर्ड। वो उसके बाद नहीं हो पाएगा। तो आज 12 बजे तक आप इसे एनरोल कर सकते हैं यूजिंग द शिवा 50 कोड। चलते हैं मार्किंग स्कीम के ऊपर। सो यहाँ पे जल्दी से आपको एक टारगेट सेट करना है, कितना आप टारगेट आज लेके चल रहे हैं। 8 से 10 एमसीक्यूज अगर आपके ठीक होते हैं तो वो एक्सीलेंट ब्रैकेट में आता है। 6 से 7 एमसीक्यूज ठीक है तो गुड ब्रैकेट में आता है। आपको 6 या 6 से ज्यादा एमसीक्यूज करेक्ट करने हैं टू बी इन द सेफ जोन। लेस देन 6 का स्कोर जो होगा वो डेंजर जोन में आ जाएगा। नोट्स अगर आप बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना रहे तो बनाना शुरू कर देना चाहिए। और फर्स्ट अटेम्प्ट में नोट्स मत बनाइएगा, जब आप सेकंड या थर्ड टाइम देखते हैं तो ही अपने नोट्स को कैरी ऑन करिएगा। आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू आरसीटी रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। इसको लेकर आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कौन सा कथन आपका गलत है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट्स अ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, हो सकता है। द स्कीम इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। एंड इट इन्वॉल्व्स एनेबलिंग अ ट्रेनी टू टेक बैंक क्रेडिट एंड स्टार्ट हिज और ओन माइक्रो एंटरप्राइज। तो यहाँ पे जो फोकस किया जा रहा है वो ये है कि कैसे जो भी ट्रेनी होगा इसके अंदर वो अपनी एक माइक्रो एंटरप्राइज जो उसको स्टार्ट कर सकता है। सोचिए फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए, सेवरल स्कीम्स हैव बीन लॉन्च्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट टू प्रमोट विमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड उसमें से कुछ चीजें हम डिस्कस कर भी चुके। तो काफी सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो भारत सरकार ने शुरू करी है विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। उसी को लेकर ही आरसीटी का जिक्र किया गया था न्यूज़पेपर के अंदर। एंड इट इज अ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। पहली स्टेप आपकी ठीक हो जाती है। रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वैसे भी यहाँ पे ट्रेनिंग की बात हो रही है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आती है तो स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा। लेकिन यस, क्योंकि ट्रेनिंग की बात थी तो कंफ्यूजन हो सकता था यहाँ पे, और यूपीएससी भी इसी तरीके से आपको कंफ्यूज करता। बट आपको याद रखना है इंटेंशनली इस चीज को, कॉमन सेंस पे नहीं जाना है यहाँ पे। तो आपको ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आती है। यस, इसके अंदर जो है जो ट्रेनिंग होती है वो दी जाती है। और बेसिकली क्या है कि इट ऑल्सो अनेबल्स द ट्रेनी टू टेक द बैंक क्रेडिट ताकि वो अपनी माइक्रो एंटरप्राइज को शुरू कर सके। सो दिस पर्टिकुलर प्रोविजन इज ऑल्सो अवेलेबल। तो आंसर क्या होगा, 1 एंड 3? नहीं, आपको इनकरेक्ट बताना था। तो इनकरेक्ट तो सिर्फ ये आपकी सेकंड स्टेटमेंट है। बी विल बी योर करेक्ट आंसर। सो ध्यान रखिएगा, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अगर फुल फॉर्म पता होगी तो आप मिनिस्ट्री को भी यहाँ पर फिगर आउट कर पाएंगे। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर जो कि अर्जुन सहायक प्रोजेक्ट को लेकर है। पूछा गया अर्जुन सहायक प्रोजेक्ट को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है, कौन सा कथन आपका सही है। ये एक इरिगेशन प्रोजेक्ट है, हो सकता है। देन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि लाचूरा डैम इज बिल्ट अंडर द अर्जुन सहायक प्रोजेक्ट ऑन द रिवर ऑफ बेतवा। तो रिवर बेतवा जो है इसके ऊपर आपका अर्जुन सहायक प्रोजेक्ट जो है उसको बनाया गया है। और साथ ही साथ जो आपका डैम है, डैम का नाम दिया है जो कि इस प्रोजेक्ट के अंदर बनाया जा रहा है। सोचिए फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए, द लॉन्चिंग ऑफ द प्रोजेक्ट वाज अनाउंस्ड बाय चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ऑन मार्च, अभी 11 को ही, अब एक दो दिन पहले था और फिर ये न्यूज़पेपर में आना अपीयर हो गया। इसका द इरिगेशन प्रोजेक्ट विल ब्रिंग पॉजिटिव चेंजेस फॉर द फार्मर्स। तो यूपी के अंदर लाया गया है और वहां के किसानों के लिए काफी फायदेमंद रहने वाला है। ये एक इरिगेशन प्रोजेक्ट है जो कि पॉजिटिव चेंजेस लाएगा फार्मर्स की इनकम के अंदर, फार्मर्स की लाइफ के अंदर। दिस वाज अनाउंस्ड बाय द सीएम व्हाइल ही वाज लॉन्चिंग द लचूरा डैम अंडर द अर्जुन सहायक प्रोजेक्ट इन महोबा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यस इट इज एन इरिगेशन प्रोजेक्ट, बिल्कुल ठीक हो जाता है। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, लचूरा डैम जो है वो अर्जुन सहायक प्रोजेक्ट के अंदर बनाया गया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इट इज ऑन द रिवर, कौन सी रिवर के ऊपर है, रिवर धसान। तो रिवर का जो नाम है वो यहाँ पे गलत दिया है, बेतवा, इसी वजह से सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। और आंसर क्या होगा, ए विल बी योर करेक्ट आंसर। तो अर्जुन सहायक प्रोजेक्ट के बारे में भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द भारत बांग्ला मैत्री ब्रिज। अभी
पिछले 2-3 दिन से काफी न्यूज में था, हमने इसके ऊपर एमसीक्यूज डिस्कस किए भी हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ नई चीजें देखते हैं। द ब्रिज मैत्री सेतु हैज बीन बिल्ट ओवर फेनी रिवर। फेनी रिवर के ऊपर ये मैत्री सेतु जो है बनाया गया है। फेनी ओरिजिनेट्स इन द साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट। साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये ओरिजिनेट होती है। फेनी की बात करी जा रही है। सोचिए, फिर न्यूज को भी डिस्कस करेंगे और करेक्ट आंसर को भी डिस्कस करेंगे। सोचे, चलिए देखिए, रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड भारत बांग्ला मैत्री ब्रिज, और क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है, इसी वजह से इस क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा फोकस करना जरूरी है, और इसी वजह से मैं इसको बार बार आपके सामने लेके आ रहा हूं। तो त्रिपुरा साउथ डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसका ओरिजिनेशन किया गया है, बात बिल्कुल ठीक है। एंड यस, इसे फेनी रिवर के ऊपर बनाया गया। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। दोनों स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हो जाती है। कुछ चीजें जान लेते हैं। जो मैत्री सेतु है, मैत्री में आप इसका मतलब भी समझिए। मैत्री सेतु बांग्लादेश के साथ बनाया जा रहा है। मैत्री मीन्स आपका फ्रेंडशिप, सेतु मतलब ब्रिज, तो एक ब्रिज है, फ्रेंडशिप का ब्रिज कहा जा सकता है। इसे फेनी रिवर के ऊपर बनाया गया है, और फेनी रिवर जो है वो बेसिकली बाउंड्री पे फ्लो करती है। अगर इंडिया बांग्लादेश की बाउंड्री देखी, उसके ऊपर ही ये फ्लो करती है पर्टिकुलर रिवर, ठीक है। फेनी ओरिजिनेट्स इन साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट। द रिवर पासेस थ्रू सबरूम टाउन। सबरूम टाउन से ये निकलती है, और ये जो ब्रिज है वो भी सबरूम को कनेक्ट करने वाला है। बांग्लादेश की साइड से रामगढ़ को कनेक्ट किया जाएगा, इंडिया की साइड से सबरूम जो कि त्रिपुरा में फॉल करता है उसको कनेक्ट किया जाएगा। अभी मैप के ऊपर दिखाता हूं आपको। नेम मैत्री सेतु सिंबलाइज ग्रोइंग बायलेटरल रिलेशंस। तो दोनों कंट्रीज के बीच में फ्रेंडली रिलेशंस जो है यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं, इसी वजह से नाम ये दिया गया। सबरूम ये आपका त्रिपुरा के अंदर है, ध्यान रखिएगा। और यहां से ये जो रिवर है 1.8 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है। ये कनेक्ट करेगा रामगढ़ को, ध्यान रखिएगा। चलिए, सतत के बारे में जानते हैं। सतत स्कीम, अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले इसके पूरे प्रोजेक्ट के बारे में बताया था। पूरा इसको टॉपिक जो था वो हमने डिस्कस किया था, लेकिन कल मैंने आपको बताया था कि 9 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कमीशन किए गए, न्यूज में था। लेकिन इसको लेकर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसकी मिनिस्ट्री, जो कि आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। सतत स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। क्या मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के द्वारा लाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नाउ सतत से कुछ नहीं पता चल रहा है आपको, क्योंकि आपको अगर इसकी फुल फॉर्म पता होगी तो ही आप कुछ गेस कर पाएंगे, अदरवाइज ज्यादा कुछ यहाँ पे गेस नहीं कर सकते। सोचिए, लोकसभा को सतत स्कीम के बारे में अभी इन्फॉर्म किया गया, कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी लोकसभा के अंदर, उसको लेकर इन्फॉर्मेशन दी गई है, और अपने 9 प्लांट्स जो कि कमीशन किए गए उसको लेकर भी ये न्यूज में था। सोचिए, चलिए देखिए, सतत स्कीम को लॉन्च किया गया था, कोई बता सकता है? अक्टूबर 1 2018 के अंदर, एंड इट वाज लॉन्च्ड ऑन अक्टूबर 1 2018। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, जिसको ओजीएमसीज भी कहा जाता है, आर इनवाइटिंग एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स को बुलाया जा रहा है कि आप आए और सीबीजी, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स जो है उसको यहां पर लगाएं। तो 9 जो अभी प्लांट्स लगाए गए हैं, जिसमें से आंध्र प्रदेश में एक था, हरियाणा के अंदर भी लगाए गए, गुजरात में 3 लगाए गए, महाराष्ट्र में भी 3 लगाए गए। तो इसके अंदर एंटरप्रेन्योर्स जो बिजनेसमैन है वो आ रहे हैं, और वो यहाँ पे प्लांट्स को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, और रिस्पेक्टिव प्लेस के हिसाब से। क्योंकि देखिए, सतत प्लांट जो बनाया जाता है ये आपका कंप्रेस्ड बायोगैस को प्रोड्यूस करने के लिए बनाया जाता है, और इसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट को यूज किया जाता है। तो जो भी वेस्टेज होता है उससे गैस को प्रोड्यूस किया जाता है। जो ये वेस्ट होता है ये घरों से भी आता है, ये जो वेस्ट होता है ये एग्रीकल्चर साइट से भी आता है। तो जिस जगह पे एग्रीकल्चर का वेस्ट जाता है वहां पे उसी तरीके के प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, जहां पे हाउस होल्ड वेस्ट जाता है वहां पे उसी तरीके के प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, और ये बेसिकली प्राइवेट सेक्टर के इन्वॉल्वमेंट के साथ किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम इज रिलेटेड, क्यों? क्योंकि कंप्रेस्ड बायोगैस की जब बात करी जाती है, यहाँ पे गैस की बात करी जा रही है, और ये भी कहा जा रहा है आगे आने वाले टाइम में सीएनजी के ऑल्टरनेटिव के तौर पे ये काम करेगी। तो इसी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम जो है वो इसके अंदर शामिल है। चलिए, बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। विद रेफरेंस टू काला अजहर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। काला अजहर अभी न्यूज में था, इसको लेकर 2 स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं। आपसे पूछा है कि बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। इट इज कॉज्ड बाय पैरासाइट कॉल्ड लेशमीनिया। लेशमीनिया का नाम का एक पैरासाइट होता है, उसके द्वारा इसे कॉज किया जाता है, बेसिकली वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इट इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। ये एक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए डिस्कशन करते हैं। अगर हम पहली स्टेटमेंट की बात करें तो इट इज कॉज्ड बाय पैरासाइट कॉल्ड लेशमीनिया। लेशमीनिया नाम का एक पैरासाइट होता है जिसके द्वारा इसे कॉज किया जाता है, एंड इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ सैंड फ्लाइज। सैंड फ्लाइज जो होती हैं जब वो काटती हैं तो ये जो आपका यहाँ पे पैरासाइट है वो भी आपसे अटैच हो जाता है और काला अजहर को कॉज करता है। न्यू केसेस ऑफ काला अजहर जो है वो अभी पिछले कुछ टाइम में देखने को मिले, बिहार से रिपोर्ट किए जा रहे हैं, खासतौर पे मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से। और यहाँ पे बेसिकली ये कहा जा रहा था कि हम 2022 तक इसे इरेडिकेट कर देंगे, लेकिन अब नए केसेस आ रहे हैं
तो उसे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि क्या ये राज्य के अंदर 2022 तक बंद हो भी पाएंगे या नहीं। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो पहली स्टेटमेंट मैंने आपको बता दी, बिल्कुल ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, सो इट इज नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज। ये एक ट्रॉपिकल डिसीज है जो कि 100 से ज्यादा कंट्रीज को अफेक्ट करती है। और अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर डिसीज की, ये एक कम्युनिकेबल डिसीज है, ना कि नॉन कम्युनिकेबल। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर क्या होगा? ए विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए, तो यहाँ पे काला अजहर के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले मैं आपको यही कहूंगा कि टुडे इज द लास्ट डे, तो आप एनरोल करा लीजिएगा। इसके बाद एक्सटेंड करना इस डिस्काउंट को पॉसिबल बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो आज 12 बजे तक जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो इसमें एनरोल करा सकते हैं। सो यहाँ पे आप क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 100 डेज की सीरीज में एनरोल करा सकते हैं। अगर आप दिन में 2 घंटे दे सकते हैं, सो इफ यू गिव मी 2 आवर्स अ डे, 2 घंटे अगर आप दे देते हैं और 2 घंटे बिल्कुल फोकस के साथ तैयारी करते हैं, चांसेस फॉर यू टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन विल राइज एक्सपोनेंशियली। रीजन इज क्योंकि यहां पर आप सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो कवर कर रहे हैं, आप अननेसेसरी चीजें कोई भी कवर करके नहीं जा रहे हैं। सो इन दीज 2 आवर्स आपको वही वीडियोस जो है देखने को मिलते हैं, वही टॉपिक्स कवर करे जाते हैं जो कि एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आपको जो क्विजेज है उसके बाद वो भी अटेम्प्ट करने होते हैं ताकि रिवीजन भी आपके साथ के साथ हो जाए। सो यू कैन एनरोल इन क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 100 डेज सीरीज। और अगर आप 3 घंटे दे सकते हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज की सीरीज में जाइएगा, बिकॉज यहाँ पे आपको जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो भी मिलता है और वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड में आप कवर कर सकते हैं। इसमें आपका मेंस का मॉड्यूल जो है वो भी ऐड किया गया है ताकि प्रीलिम्स के बाद आप मेंस की तैयारी भी अच्छे से कर सकें। अगर आप इस साल एग्जाम नहीं दे रहे हैं, मिशन यूपीएससी 2022 के लिए जा सकते हैं। अगर आप 2022, 23 या 24 के लिए तैयारी करें, इसमें बेसिकली आपको 5 दिन का पूरा 500 दिन का प्लान जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, जिसके अंदर आपकी राइट फ्रॉम बिगिनिंग जिसमें एनसीईआरटीज है उसको कवर करने से लेके आपकी जो एडवांस बुक्स होती है उन सभी को कवर किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं और आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। स्टेटमेंट 1 कहती है इट्स अ लैप्सेबल रिजर्व फंड फॉर हेल्थ इन द पब्लिक अकाउंट्स। तो ये एक लैप्सेबल रिजर्व फंड है, हेल्थ के लिए बनाया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेंटेनेंस इज एंट्रस्टेड टू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। जो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन और मेंटेनेंस है वो किसको दी है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को इसका काम सौंपा गया है। सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, देखिए, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि, जिसे कि कहा जाता है PMSSN। ठीक है, इट इज अ सिंगल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड फॉर शेयर ऑफ हेल्थ फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस से जो पैसा आएगा उसको हेल्थ के लिए यूज किया जाएगा। तो इट इज अ नॉन लैप्सेबल। तो यहाँ पे लैप्सेबल दिया है। लैप्सेबल फंड क्या होता है, नॉन लैप्सेबल क्या होता है, आई टेल यू विद इन अ मिनट। अभी यहाँ पे पहले एक बार क्वेश्चन का सेकंड स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट तो आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेंटेनेंस जो फंड का है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को दिया है, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ के ऊपर ही ध्यान दिया जाना है, ध्यान रखिएगा। अगर हम यहाँ पे लैप्सेबल एंड नॉन लैप्सेबल फंड की बात करें तो बेसिकली जब एक फंड एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए दिया जाता है, मान लीजिए 1 करोड़ रुपए दिया गया है और वो एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए दिया गया है 1 साल के लिए, अगर इस 1 करोड़ को इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसमें से सिर्फ 80 लाख को ही स्पेंड किया जाता है, बाकी का जो 20 लाख होगा वो लैप्स हो जाएगा, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा, वो बिल्कुल वापस जो जिस जगह से आया था वही चला जाएगा। नॉन लैप्सेबल में क्या होता है, नॉन लैप्सेबल में 1 करोड़ दिया है, 1 ईयर पे खर्च करना है, अगर आपने 1 करोड़ में से 1 रुपए भी खर्च नहीं किया 1 ईयर के अंदर, वो आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, आप वो नेक्स्ट ईयर खर्च कर सकते हैं, वो आपका वापस सोर्स के अंदर नहीं जाएगा। दिस इज द मेजर डिफरेंस, ध्यान रखिएगा। यहां पर आपका जो आंसर है वो क्या हो जाता है, बिकॉज आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, इट इज अ नॉन लैप्सेबल फंड। सेकंड स्टेटमेंट आपकी ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 बात करता है बेसिकली नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी थ्रू अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के बारे में, और पूछा है इसको लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। द प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के द्वारा इस प्रोग्राम को लाया गया है, लॉन्च किया गया है, पॉसिबल है। इट विल हेल्प द अनएम्प्लॉयड यूथ टू बिल्ड स्किल्स थ्रू लर्निंग बाय डूइंग एंड लर्निंग while अर्निंग along with providing them with access to practical skill। तो इसके अंदर जो हमारी यूथ है वो बेसिकली चीजों को सीख सकेंगे, अपने काम को भी कर सकेंगे, अर्निंग भी कर सकेंगे और प्रैक्टिकल स्किल्स को भी डेवलप कर सकेंगे। सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, देखिए, रिसेंटली नीट ऐप, दिस इज बेसिकली नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी थ्रू अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम इज नीट ऐप। नीट ऐप अभी न्यूज में था। नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी थ्रू अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम जो है उसने रिलीज किया है लेटेस्ट एडिशन ऑफ अप्रेंटिसशिप आउटलुक रिपोर्ट फॉर 2021, जनवरी टू जून 2021 बेसिकली इसको लेके आए हैं। और यहां पर बात करी गई है कि जो आपकी अभी बिजनेस का एक रजीम चल रहा है उस हिसाब से अप्रेंटिस जो होते हैं उनकी डिमांड
काफी ज्यादा राइज हुई है। तो यहाँ पे कंपनीज जो हैं दे आर प्रेफरिंग कि उनको अप्रेंटिसेस मिले और इसी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करी जा सकती है। और ये टारगेट भी रखा गया कि 2 लाख अप्रेंटिस जॉब जो है वो एवरी ईयर आगे आने वाले 10 सालों में क्रिएट करी जाएंगी। प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, तो आंसर इज नो, द प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप। इसके साथ साथ एक गुजरात की टीम लीज स्किल यूनिवर्सिटी है वो भी इसमें शामिल थी। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर जो स्टाइपेंड है, जो आपके यूथ है उसको स्टाइपेंड तो मिलेगा ही मिलेगा, एट द सेम टाइम वो नई नई चीजों को सीख भी सकेंगे, लर्निंग भी उनकी हो सकेगी, प्रैक्टिकल स्किल्स को भी वो डेवलप कर पाएंगे। तो आंसर क्या होगा, आपको सही बताना था, बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा जो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है इसको लेकर मेंस के लिए भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको अच्छे से हमने कवर कर लिया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोजेक्ट 75 अल्फा इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ, प्रोजेक्ट 75 अल्फा जो है वो किस चीज के प्रोडक्शन से रिलेट करता है? डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्जन सबमरीन, न्यूक्लियर प्रोपल्जन सबमरीन, इलेक्ट्रिक प्रोपल्जन सबमरीन, डीजल प्रोपल्जन सबमरीन। सोचिए फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, रिसेंटली इंडियाज नेवी थर्ड स्टेल्थ स्कॉर्पियन क्लास प्रोजेक्ट 75 सबमरीन आईएनएस करान जो है उसको कमीशन किया गया नेवल डॉकयार्ड मुंबई के अंदर। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कारान से पहले आपकी 2 और सबमरीन्स आई थी। करान इज द थर्ड इन द क्लास। इससे पहले 2 सबमरीन्स आई थी, दोनों के नाम के से स्टार्ट होते थे, बताया था। उसके नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ पे प्रोजेक्ट 75 अल्फा की बात करें, Indian Navy aims to procure new nuclear powered attack submarines under Project 75 Alpha। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने अप्रूव किया है कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 ऑफ सच सबमरीन्स, फरवरी 2015 में ही कर दिया गया था। These will be designed by the Navy's in-house Directorate of Naval Design and indigenously built in the Shipbuilding Center विशाखापट्टनम। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं बेसिकली, और यहाँ पे पूछा आपसे कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट सेज द वनधन स्कीम इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड ट्राइफेड। यहाँ पे बेसिकली नाम दिया है, किसके द्वारा इसे लाया गया है? द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया दैट इज ट्राइफेड इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी एंड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2002। 2002 में इसे बनाया गया था। ट्राइफेड के बारे में बात करी गई है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये भी बताया गया है। सोचिए फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। चलिए देखिए, 1770 मतलब 1770 वन धन केंद्र जो हैं उनको अभी सैंक्शन किया गया है 22 स्टेट्स एंड 1 यूटी, 22 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के अंदर। इसी वजह से ये न्यूज थी। अगर बात करें पहली स्टेटमेंट की, तो वन धन स्कीम इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड ट्राइफेड, बिल्कुल ठीक हो जाता है। पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। ट्राइफेड की बात करें तो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी एंड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2002। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी तो है बट इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1987। ध्यान रखिएगा सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। यूपीएससी यूजुअली सालों के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछता है कि किस ईयर में क्या हुआ, लेकिन अगर पूछेगा भी सही तो डिस्टेंस जो होता है, अगर कोई चीज 2002 में हुई है तो ये नहीं कहेगा कि क्या ये 2003 में हुई थी या 2001 में हुई थी, इतना पास का नहीं पूछेगा। 2002 है तो वो वहां पे 1985 डाल देगा, अगर 1985 है तो 2005 डाल देगा, इतना डिफरेंस रखेगा ताकि आप कॉमन सेंस को यूज करके उसका आंसर कर पाए। यहाँ पे आंसर आपका ए हो जाएगा। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। द लास्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट कल्चरल साइट्स एंड स्टेट्स आपके सामने दिए। लेफ्ट साइड पे आपके कल्चरल साइट्स है, राइट साइड पे आपके स्टेट्स। आपको बताना है कौन सा यहाँ पे मैच कर रहा है। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड एट पट्टडकल कर्नाटका के अंदर है। देन नेक्स्ट है चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, ये गुजरात में है। रानी का वाव बिहार में है। देन ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम तमिलनाडु में। सोचें फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए, पहला जो है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स इन पट्टडकल कर्नाटका में है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है ये। सेकंड की बात करें आपका चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क जो है वो गुजरात में है। रानी का वाव जो है वो आपका बिहार में नहीं है, रादर इट इज ऑल्सो इन गुजरात। तो तीसरा यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है, बट यस महाबलीपुरम मॉन्यूमेंट जो है वो तमिलनाडु के अंदर है। तो आंसर आपका हो जाएगा सी। 1, 2 एंड 4 जो है वो करेक्टली मैच आपका हो रहा है। चलिए 2 मिनट के अंदर अभी रिवाइज करते हैं और फिर डिस्कस करेंगे अपने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस जो हैं मैं आज आपसे पूछने वाला हूं। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी आज के पहले क्वेश्चन से। तो मैंने शुरुआत करी थी आरसेटी से। आरसेटी की मिनिस्ट्री के बारे में मुझे बताएं जल्दी से, कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व थी यहाँ पर? यस, ये बेसिकली एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इसके अंदर ट्रेनी जो होंगे वो बैंक से क्रेडिट भी ले पाएंगे और अपनी माइक्रो एंटरप्राइज को शुरू कर पाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पर शामिल है, ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा डिस्कशन हुआ था अर्जुन सहायक प्रोजेक्ट को लेके। तो जल्दी से मुझे स्टेट का नाम बताएं जहां पर इसके अंतर्गत एक इरिगेशन प्रोजेक्ट को लाया गया है।
इट इज एन इरिगेशन प्रोजेक्ट जिसमें कि आपका लाचूरा डैम जो है उसे बनाया जा रहा है अर्जुन सहायक प्रोजेक्ट के अंडर। रिवर का नाम भी बताइएगा, रिवर वाज दसान, ध्यान रखिएगा यूपी के अंदर ये लाया जा रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने डिस्कशन किया था। क्वेश्चन नंबर 3 वाज अबाउट भारत बांग्ला मैत्री ब्रिज के बारे में था। द ब्रिज मैत्री सेतु जो है उसे बनाया जा रहा है किस रिवर के ऊपर? फेनी रिवर के ऊपर। मैंने आपको दो जगहों के नाम बताए थे जिससे कि ये ब्रिज जो है वो कनेक्ट करेगा, एक बांग्लादेश में थी और एक इंडिया में थी। उसका नाम अगर आपको याद हो तो प्लीज बताएं। यहाँ पे साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट जो है उस पर लोकेट करता है, बिल्कुल ठीक है। और फेनी रिवर जो है वो एक तरीके से बाउंड्री का काम भी करती है इंडिया बांग्लादेश के बीच में। 1.9 किलोमीटर का लंबा ब्रिज जो है, 1.8 नहीं है 1.9 है, जो कि फेनी के द्वारा फेनी के ऊपर बनाया जा रहा है। एक तरफ सबरूम है इंडिया के त्रिपुरा में और दूसरी तरफ आपका है रामगढ़ जो कि बांग्लादेश के अंदर है। देन सतत स्कीम के बारे में मैंने आपसे पूछा था, तो जल्दी से मुझे बताएं इसके अंदर क्या किया जाने वाला है और कहां कहां पे इसके जो प्लांट्स हैं उसको कमीशन किया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के अंदर आता है, 2018 में स्कीम को लाया गया था। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, प्राइवेट प्लेयर्स सबने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और 9 सीबीजी प्लांट्स जो आपके कंप्रेस बायोगैस प्लांट्स जो है उसको अभी कमीशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो यहां पर कालाजार के बारे में हमने डिस्कशन किया था। यहाँ पे लक्ष्मीनिया जो पैरासाइट है उसके बारे में भी बताया था, लेकिन किसकी बाइट से, किसके काटने से ये प्रॉब्लम होती है उसका नाम बताएं, उस चीज का नाम बताएं मुझे। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो है एक कम्युनिकेबल डिसीज है, तो इस चीज को भी भूलिएगा मत। एंड दिस इज द लास्ट डे फॉर यू जब आप एनरोलमेंट करा सकते हैं यूजिंग द शिवा 50 कोड। इसके बाद 12 बजे के बाद ये कोड नहीं रहेगा। आज इसी के लिए कंटिन्यू किया है क्योंकि आप में से काफी सारे लोगों ने इस चीज के लिए कहा था। एंड ये जो चीज है इसको आप रात को 12 बजे तक यूज कर सकते हैं, जो भी सीरीज आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं। बेसिकली 3 सीरीज के अंदर शिवा 50 कोड को यूज कर पाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में हमने देखा था प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि के बारे में। तो यहाँ पे जो आपका एजुकेशन और हेल्थ सेस था उसका इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये आप बताइएगा। क्या ये लैप्सेबल फंड है या नॉन लैप्सेबल ये भी बताइए। तो मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और ये जो फंड है इट इज ए नॉन लैप्सेबल फंड, ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का जो डिस्कशन था वो यहाँ पे हमने डिस्कशन किया था नीट ऐप के बारे में। नीट ऐप कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है बताएं। इसके अंदर जो है नेक्स्ट 10 ईयर्स के अंदर 2 लाख अप्रेंटिसेस एवरी ईयर जो है यहाँ पे उनको अपॉइंटमेंट दी जाएगी, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करी जा रही है ताकि लर्निंग एंड अर्निंग जो है वो साथ में हो सके। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं, जो यूथ है वो सीख भी सके और कमा भी सके, ये दोनों काम साथ के साथ किए जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आता है, उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। देन हमने प्रोजेक्ट 75 अल्फा के बारे में जाना था और मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियर प्रोपल्जन सबमरीन इंडियन नेवी जो है वो यहाँ पे एक्वायर बेसिकली अब इंडिजिनियसली बना रही है, पहले कभी इसे एक्वायर किया जाता था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने डिस्कशन किया था वन धन स्कीम को लेकर। वन धन स्कीम इज एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड ट्राइफेड। ट्राइफेड जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको कि 1987 अगस्त के महीने में लाया गया था, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। और मैंने आपको ट्राइफेड के बारे में बताया कि काफी सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के साथ, इवन लबासना के साथ भी अभी इसने कोलैबोरेट किया था ताकि जो ट्राइबल द्वारा प्रोवाइड किए गए प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोड्यूस किए गए प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको प्रमोट किया जा सके और ट्राइबल इनकम के अंदर बढ़ावा किया जा सके। लास्ट क्वेश्चन में हमने लेफ्ट साइड पे आपको वेरियस कल्चरल साइट्स दिखाई थी, राइट साइड पे आपको स्टेट्स के नाम बताए थे। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स पट्टाडक्कल कर्नाटका में, चंपानेर पावागढ़ गुजरात, रानी का बाग गुजरात। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स इन महाबलीपुरम, इट इज इन तमिलनाडु, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारी रिवीजन जो है वो भी कंप्लीट होती है। अभी हम जल्दी से देख लेते हैं प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का क्वेश्चन और आप में से जो एक विनर है उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। आरसीटी के बारे में बताइएगा। आरसीटी क्या है, क्योंकि डिस्कस किया है हमने, इसकी फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं और नहीं तो फुल फॉर्म के अलावा कुछ चीज एक्स्ट्रा बताना चाहिए कि इसका इस्तेमाल क्या है, क्या इसका पर्पस है, वो चीज जरूर बताइएगा। देन मेंस के लिए लिखिएगा हाउ प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि, जिसके बारे में अभी डिस्कशन हुआ था, विल ब्रिंग अ ट्रांसफॉर्मेशन इन द हेल्थ सेक्टर। एनालाइज करना है 150 वर्ड्स के अंदर। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि जो है वो किस तरीके से हमारे हेल्थ सेक्टर के अंदर एक बदलाव ला सकती है, इसके बारे में जरूर बताइएगा। एंड इंटरव्यू का क्वेश्चन है, डू यू थिंक इंडिया शुड फॉलो प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अभी हम कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हैं, हम सिस्टम यूज करते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम। क्या आपको लगता है कि इंडिया को पार्लियामेंट्री सिस्टम की बजाय प्रेसिडेंशियल सिस्टम को यूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसके बारे में जरूर बताइएगा। और यहाँ पे द सेकंड चैनल इज स्टिल एक्टिव, यहाँ पे इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपने आंसर्स को मेंस और इंटरव्यू के जो ग्रुप्स हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो इसे सर्च कर लीजिएगा, टाइप करके टेलीग्राम के अंदर ज्वाइन कर लीजिएगा। लास्ट टाइम जिसने करेक्ट आंसर दिया था मुकेश ने करेक्ट आंसर दिया, तो मुकेश आप मुझे पीडीएफ के लिए बता दीजिएगा। एंड अब बारी आती है आपके मार्क्स लिखने की, जल्दी से लिखें किसने टॉप किया, लेट्स सी किसने 10 on 10 किया है या फिर 9 on 10 किया है। सो 8 to 10 MCQs अगर आपने ठीक किया देन ऑफ कोर्स यू आर इन द सेफ जोन। 6 या 6 से ज्यादा है तो आप सेफ जोन में ही कहलाएंगे, लेस देन 6 में आप डेंजर जोन में आ जाते हैं। जल्दी से अपने मार्क्स लिखें और सेकंड टाइम एंड थर्ड टाइम जब आप देखेंगे इसे तो रिवीजन अपनी जरूर कर लीजिएगा
और यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी डाउट होता है सो यू कैन अप्रोच मी @prince_luthra के ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू वेरी सून, टेक केयर।